हेलो स्टूडेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के पेपर पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत बात करेंगे। सोवरेनिटी आपका संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता की विशेषताएं क्या हैं, संप्रभुता के सिद्धांत क्या हैं, संप्रभुता कितने प्रकार की है। जैसा कि इससे पहले पीरियड में हमने चर्चा की थी कि सोशलिज्म क्या है, समाजवाद क्या है, और उससे भी पहले एक लेक्चर में हमने बात की थी राज्य और राज्य के आवश्यक तत्व। तो जो राज्य और राज्य के आवश्यक तत्वों के बारे में बात की थी, उसमें भी एक तत्व वहाँ पे आपका था कि जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य का तत्व है, एलिमेंट था, वो था आपका संप्रभुता। संप्रभुता मतलब राज्य बिना संप्रभुता के अस्तित्व में नहीं आ सकता। अर्थात संप्रभुता का अर्थ है राज्य के पास या देश के पास सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च पावर, क्योंकि जब तक किसी राज्य के पास सर्वोच्च पावर नहीं होगी या सर्वोच्च शक्ति नहीं होगी, तब तक वो राज्य नहीं कहला सकता। उस लेक्चर में हमने राज्य के आवश्यक तत्वों में बात की थी, जनसंख्या, संप्रभुता, एक संगठित सरकार, एक निश्चित भूभाग। तो संप्रभुता उस समय जो हमने चर्चा की थी उसका एक आवश्यक तत्व था। तो आज हम यहाँ भी बात कर रहे हैं संप्रभुता। सोवरेनिटी में मीन्स क्या है आपका कि ये राज्य के पास या देश के पास एक सर्वोच्च या पावर होती है, शक्ति होती है, जो जिसके बिना राज्य कार्य नहीं कर सकता। राजनीति शास्त्र की विचारधाराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारधारा संप्रभुता है, क्योंकि ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह राज्य को उसके अंतर्गत अन्य समुदायों से भिन्न करता है और राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का नागरिकों से और एक नागरिक का अन्य नागरिकों से संबंध स्थापित करता है। यह स्वतंत्र राज्य की एक ऐसी अंतरिम सत्ता है जिससे आगे किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होती। देश के एक्सटर्नल और इंटरनल समस्त विषयों में सर्वोपरि होती है। देश के भीतर समस्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के समस्त समुदाय संप्रभुता के आदेशों के विरुद्ध कार्य करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं रखते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रभुता एक राज्य के पास सर्वोच्च शक्ति है जिसका राज्य के सभी नागरिकों को पालन करना पड़ता है, और राज्य की सीमा के अंतर्गत कोई भी उसके उस सुप्रीम पावर या आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी, आपका संप्रभुता की विशेषताएं। यानी हमने जाना कि संप्रभुता क्या है और काफ़ी हद तक हमारी कंसेप्ट उससे क्लियर हुई, और अगर अब हम उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे तो कंसेप्ट हमारी संप्रभुता की जो है वो और भी आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट विशेषता में हम बात करेंगे आपका एब्सोल्यूटनेस, आपका असीमितता। संप्रभुता की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि वह असीमित होती है। असीमित होती है तात्पर्य यह है कि विधि के द्वारा सीमित नहीं की जा सकती, यानी उसको किसी भी विधि के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। संप्रभुता के ऊपर किसी अन्य शक्ति का प्रभुत्व नहीं होता जो उसको सीमित करने की क्षमता रखता हो, चाहे वह इंटरनल हो या आंतरिक, सभी विषयों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। यानी संप्रभुता में असीमितता होती है, वो बिल्कुल असीमित होती है। राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूप से वो पूरी तरीके से असीमित होती है, और राज्य या देश को पूरी तरीके से इस मामले में आपका सर्वोच्च बनाती है। नेक्स्ट दूसरा है आपका स्थिरता। स्थिरता संप्रभुता की नेक्स्ट विशेषता है। संप्रभुता राज्य का स्थायी अंग है। इन दोनों का एक दूसरे से बड़ा घनिष्ठ संबंध है और इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता सदा रहने वाली है, वह कालांतर में नष्ट नहीं होती। जब तक देश स्वतंत्र है, उस पर किसी अन्य राज्य का अधिकार स्थापित नहीं हो जाता, उस समय तक वह विद्यमान रहती है। यानी संप्रभुता में काफ़ी हद तक परमानेंट नेचर पाया जाता है, स्थिरता पाई जाती है। ये नहीं है कि आज उसमें स्थिरता है कल नहीं होगी, बल्कि संप्रभुता में स्थिरता पाई जाती है। वो अगर स्थिरता नहीं है तो वो संप्रभुता नहीं होगी। नेक्स्ट विशेषता है
सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता ये नेक्स्ट विशेषता है संप्रभुता की। इसके अंतर्गत क्या है कि संपूर्ण राज्य के अंदर राज्य को सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च पावर प्राप्त होती है। समस्त देश की समस्त वस्तुओं पर पूर्ण अधिकार एवं नियंत्रण होता है राज्य का। राज्य के अंदर समस्त शक्ति एवं मानव समुदाय उसकी अधीनता में निवास करते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके नियंत्रण से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार कह सकते हैं कि राज्य को संपूर्ण राज्य में सीमाओं के अंतर्गत पूर्ण अधिकार होता है, उसकी सर्वव्यापकता होती है। काफी हद तक वो यूनिवर्सल नेचर का आपका होता है कि संपूर्ण राज्य में आपका वो फैली हुई होती है संप्रभुता, यानी उसकी सर्वव्यापकता होती है। नेक्स्ट विशेषता की बात हम करेंगे आपका अदेयता। नेक्स्ट विशेषता है ये संप्रभुता की। अदेयता का अर्थ ये है कि प्रभु सत्ताधारी संप्रभुता को किसी अन्य राज्य की संप्रभुता प्रदान नहीं कर सकता है। संप्रभुता एक वृक्ष के समान है जो अपने विकास के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसका स्वयं अंत हो जाएगा। यानी राज्य की संप्रभुता को अदेयता त्यागने का अधिकार नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो राज्य का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट विशेषता है आपकी खासियत। एक्सक्लूसिवनेस में क्या है कि आपकी संप्रभुता आपकी एक उसमें विशेषता ये होती है, एक स्पेशल वो होती पावर आपकी होती है जो राज्य को या देश को प्राप्त होती है, और वो देश उसका उपयोग अपने देश या राज्य के नागरिकों पर करता है। उसके अंदर एक एक्सक्लूसिवनेस आपकी होती है जिसके अंतर्गत वो आपका एक विशेष विशेषता उसमें संप्रभुता में आपकी होती है। नेक्स्ट विशेषता है अविभाज्यता। संप्रभुता की ये नेक्स्ट विशेषता है कि संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह असीमित है और किसी राज्य में दो संप्रभु नहीं हो सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि एक राज्य में एक ही संप्रभु हो सकता है और संप्रभु का आधार सर्वोच्च इच्छा है, और एक राज्य में दो सर्वोच्च इच्छा संभव नहीं है। इस प्रकार संप्रभुता के विभाजन का अर्थ संप्रभुता का नष्ट करना नहीं, बल्कि दो व्यक्ति संप्रभुता का प्रयोग करते हैं तो यह एक राज्य नहीं होकर दो राज्य होंगे। यानी जो संप्रभुता की विशेषता है अविभाज्यता, आपका इंडिविजुअलिटी आपका मीन्स क्या है कि संप्रभुता को हम विभाजित नहीं कर सकते। उसे एक राज्य के अंदर हम दो राज्य नहीं बना सकते। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता की क्या विशेषताएं होती हैं, और संप्रभुता के क्या क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता के प्रकार में स्पष्ट है आपका नॉमिनल सॉवरेनिटी, आपका नाम मात्र की संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता का मतलब है आपका जो कुछ देश ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जिनमें राजतंत्रीय प्रणाली लागू है, वहाँ पर राजतंत्रीय प्रणाली में राजा के पास या जो उनका मुख्य वो है उसके पास केवल नॉमिनल नाम मात्र की संप्रभुता होती है, जबकि वास्तविक संप्रभुता उसकी कार्यपालिका या उसकी संसद में आपकी होती है। दूसरी है आपकी वास्तविक संप्रभुता। वास्तविक संप्रभुता वह है जिसके आदेशों का लोग वास्तव में पालन करते हैं, चाहे वह वैधानिक हो या नहीं, उसके आदेशों का पालन हर हाल में उन्हें आपका करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपकी वैधानिक संप्रभुता। वैधानिक संप्रभुता वह है जिसमें समस्त राज्य के लिए विधि निर्मित करने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है, और उसके सारे आदेश यानी वैधानिक रूप से जो आदेश जारी किए जाते हैं वो समस्त देश के लोगों को मानने होते हैं, चाहे आपका कोई भी उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। यानी लीगल रूप से राज्य को या देश को वैधानिक रूप से आपकी संप्रभुता होती है। और नेक्स्ट है
पॉलिटिकल सॉवरेनिटी आपका राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता क्या है आपकी, कि उसमें राजनीतिक रूप से जो शासक होता है, राज्य होता है, उसको सारी संप्रभुता होती है कि वो सभी को समान अधिकार होते हैं। उसमें कोई वंशानुगत आपका राजा नहीं होता या वंशानुगत आपका शासक अपॉइंट नहीं होता। राजनीतिक रूप से उसे पूरी तरीके से आपकी संप्रभुता होती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि संप्रभुता क्या है, संप्रभुता की विशेषताएं क्या हैं और संप्रभुता के प्रकार क्या क्या हैं। तो काफ़ी हद तक इस लेक्चर के माध्यम से हमने संप्रभुता जो कंसेप्ट है, सॉवरेनिटी जो कंसेप्ट है, उसको काफ़ी हद तक क्लियर किया कि संप्रभुता क्या है, कि संप्रभुता राज्य के पास एक सर्वोच्च शक्ति है और संप्रभुता की क्या क्या विशेषताएं हैं और संप्रभुता के कितने प्रकार हैं। तो छात्रों, आज ना काफ़ी हद तक हमने इस बात को क्लियर कर दिया कि संप्रभुता क्या है। थैंक यू।